हाय गाइस, एक बार पुनः स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल माँ कोचिंग सेंटर पे। तो आज का जो क्लास है स्पेशली आपके लिए ही रखा गया है, यानी कि क्लास 10th के लिए रखा गया है और हम लोग करेंगे प्रश्नावली 3.2। ठीक है, लेकिन एक बात है कि 3.2 से पहले हमने 3.1 को कर दिया है और चाहे तो आप इसके पिछले वाले वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, जो कि आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, इतना बात जो है 3.1 जो है जिस अंदाज में हमने किया और जिस अंदाज में आपने समझा, ठीक है, और आपने भी एक अच्छा कमेंट दिया है कि हमें बिल्कुल समझ में आया है। ठीक है, तो आज भी उसी तरह से प्रश्नावली 3.2 जो है समझ में आएगा और ये जो है मैं आपके लिए लिख दिया। ठीक है, क्योंकि आप जो है बार बार भूल जाते हैं, तो इसको मैं बार बार यूज करूंगा। ठीक है, और साथ में जब इस प्रश्न को बनाऊंगा, लेकिन 3.2 के पास जाने से पहले कुछ उदाहरण का सामना हम लोग को करने पड़ेगा। ठीक है, तो उस उदाहरण को भी हम लोग लिए चलेंगे। ठीक है, उदाहरण आपके बुक में बनाया हुआ है, लेकिन अपनी तरीका से समझा जाए तो बिल्कुल अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 को ले लिए हैं और इस 4 का बनावट जो है इसी से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अब समझ जाइए कि जब ये प्रत्येक प्रश्न में काम करेगा तो कितना इंपॉर्टेंट थिंग है ये। तो इसलिए मैंने बार बार आपसे रिक्वेस्ट किया है कि आप जो है इसको याद करिए। ठीक है, और आज फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जब क्लास खत्म हो जाए, ठीक है, तो फिर से जाकर के इसको याद करें। तो कह रहा है, प्रश्न पढ़ लिया जाए कि जांच कीजिए कि समीकरण युग्म में x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 संगत है। संगत है ये हम लोग को साबित करना है और यदि संगत मिल जाएगा तो कह रहा है ग्राफ द्वारा इसका हल करिए। तो हम लोग को ग्राफ भी खींचना आता है, हम लोग ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, हमने ग्राफ बता दिया है कैसे खींचना है, चाहे वो कोई सी ग्राफ हो। तो अगर नहीं आता था तो आज बिल्कुल आने वाला है। ठीक है, अंत तक बने रहिए और खूब अच्छा लगे तो लाइक करें। ठीक है, ये देखिए कर रहा है, तो मैं इसको सबसे पहले चेक करता हूं कि A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2। तो देखिए इसका पहला और इसका पहला, यानी कि इसके साथ कुछ नहीं लगा है तो 1 लगा है, यानी कि हो जाएगा वहां पे 1 बटा में 2 = B1 बटा में B2, यानी कि 3 बटा में -3 3 बटा में -3 बराबर C1 बटा में C2, यानी कि 6 बटा में 12। अब चाहे तो इसको हम लोग कटा सकते हैं। ठीक है, और कटा करके चेक करेंगे। तो देख रहा हूँ कटाने की जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन यहाँ देखिए A1 बटा में A2 बराबर नहीं हो रहा है B1 बटा में B2। ठीक, शर्त कह रहा है कि 1/2 कभी भी 3/3 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब जो है A1 बटा में A2 बराबर नहीं निकला B1 बटा में B2 के। तो जब A1 बटा में A2 बराबर नहीं है B1 बटा में B2, तो केवल एक हल होगा और ग्राफ काट कूट करके मिलेगा और साथ में कैसा बात होगा, तो संगत बात होगा। संगत लिखा हुआ है। ठीक है, देख रहे हैं उसका कितना महत्व है, सब वही बताएगा। ठीक है, सब वही बताएगा, यानी कि वो पाठ का एक हृदय है। ठीक है, मेन पॉइंट है वो, यानी कि उसको खूब अच्छी तरह से याद होना चाहिए। और कोई बड़ा बात तो है नहीं भाई। ठीक है, बड़ा बात तो है नहीं, 2 बार 3 बार केवल बोल दो, 5 बार बैठ करके। नहीं याद हो जाएगा तो कहिएगा। ठीक है, और याद करके एक बार लिख लो तो भूल ही नहीं सकते। ठीक है, याद करके कोई एक बार लिख ले, भूल नहीं सकता। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जब A1 बटा में A2 बराबर नहीं होता है B1 बटा में B2, तो संगत समीकरण होता है। तो हमने चेक कर लिया है, संगत है और साथ में संगत है, तो कह रहा है कि संगत है, थोड़ा सा हल कर दीजिए ना। ठीक है, संगत है तो हल कर दीजिए। कैसे हल कर दीजिए, तो ग्राफ से हल करिए। तो हम कहेंगे कि चूंकि A1 बटा में A2 बराबर नहीं निकला B1 बटा में B2, इसका मतलब जो है, इसलिए यह है समीकरण युग्म समीकरण युग्म संगत है। समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, इतना बात हुआ। ये काम हमने चेक करने के लिए कर दिया है। ठीक है, लेकिन पकड़ा गया है संगत, तो हल तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इन सारी बातों को रफ कर देता हूँ। ठीक है, केवल समीकरण को छोड़ करके बाकी सभी बातों को रफ कर देता हूँ, लेकिन इतना ही बात को रफ करूंगा। तो चलते हैं, इसको रफ कर देते हैं। इतना तो हमने चेक कर लिया कि संगत है। उसके बाद जो है कह रहा है संगत है तो ग्राफ से हल करो, तो हल भी कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले इनको बुलाइए, यानी कि 1 से हम यहां से आएंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से आ रहे हैं, समीकरण 1 से
समीकरण 1 से आएंगे तो समीकरण 1 को सबसे पहले इज्जत पूर्वक बुलाना पड़ता है। ठीक है, तो बुलाया जाए। कह रहा है x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो एक काम करिए, यही होता है तो ग्राफ में किसी एक को इधर रखेंगे और बाकी को उधर फेंक देंगे। ठीक है, तो आप रखिए। तो किसी एक को, मैं रुक जाऊं, आपको रखना आएगा है तो रखिए। ठीक है, यानी कि किसी एक को इधर रखेंगे और बाकी को इधर हम लोग फेंक देंगे। तो रखा जाए, एक ठो को रखेंगे, x को इधर रखेंगे और बाकी को इधर हम लोग फेंकते हैं -3y। इतना काम हमने कर लिया। ठीक है, यदि आपकी इच्छा होती y को रखने के तो y को भी रख सकते थे और बाकी को उधर फेंक सकते थे। कैसे, ये भी देखिए। तो यानी कि यदि किसी को मन किया कि x प्लस 3y रखा हुआ है बराबर 6, ठीक है, तो हम 3y को इधर पसंद करेंगे और 6 अब माइनस में x हो जाएगा और y इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस x बटा में। यही तरीका है, किसी एक को इधर रखना है और बाकी को उधर हटा देना है। ठीक है, तो मैं इसको करता हूं रफ। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे बनाएंगे डब्बा एक। ठीक है, एक डब्बा बनाइए और यहाँ पे x लिखिए और यहाँ पे y, और अपनी इच्छा से दो मान आपको सोचना है। ठीक है, क्या करना है, अपनी इच्छा से दो मान सोचना है। तो यहाँ पे इस y के जगह पर, इस y के प्लेस पे आप अपनी इच्छा से कोई भी अंक सोच सकते हैं। कोई भी अंक सोचिए। तो मैं कहा हूं कि कुछ नहीं मिले तो 0 के पास जाते हैं सबसे पहले। ठीक है, चलते हैं 0 के पास। यानी कि 6 माइनस 3y लिखा हुआ है, यहाँ लगा है डॉट गुना। ठीक, तो लिखिए तो 6 माइनस 3 गुना y की जगह पे 0। इस y की जगह पर हमने सोच लिया है 0। इस y की जगह पर हमने सोच लिया है 0। ठीक, तो 6 माइनस 3 में 0 से गुना होगा तो 0, और 6 में से 0 जाएगा तो 6 ही तो बचेगा। ठीक है, 6 में से 0 जाएगा तो 6 ही तो बचेगा। इसका मतलब जो है कि रखने गए थे 0, मिल गया है 6। रखने गए थे 0, मिल गया है 6। क्या पता है। ठीक है, यही तो बात है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी y की जगह पे एक और मान अपनी इच्छा से सोचेंगे। इसी y की जगह पे अपनी इच्छा से कोई एक मान सोचते हैं। तो अगली बार हम लोग 1 सोचेंगे। ठीक है, यानी कि 1 सोचिए। तो इस y की जगह पर हमने 1 सोच लिया तो 3 1 जा 3, 6 में से 3 चला गया तो अपने पास मिलेगा 3। ठीक है, यानी कि 1 सोचे हैं तो मिल गया है 3। इतना काम हमने समीकरण 1 से कर लिया। अब बात रह गई है, जैसे काम इसके साथ किए वैसे ही काम समीकरण 3 के साथ भी हम लोग करेंगे। तो समीकरण 3 नहीं बल्कि समीकरण 2 के साथ ही करेंगे। तो चल वाला समीकरण है 2 होगा, यानी कि समीकरण 2 को भी बुलाते हैं हम लोग समीकरण 2 से। समीकरण 2 को बुलाया जाए, यानी कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 लिखा हुआ है। तो हम लोग इधर 2x को छोड़ेंगे, एक चर को इधर छोड़ना है, एक चर को किसी को छोड़ना है और बाकी को उधर फेंक देना है। तो हम लोग फेंकेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12 माइनस में 3y तो प्लस में 3y। ठीक है, और एक लाइन आते हैं यहाँ पे हाँ, एक लाइन इधर आते हैं 2x इक्वल टू 12 प्लस 3y, और एक बार 2 जो है x के साथ में 2 भी आया है तो x को तो हम लोग को छोड़ना है, x और y को अकेला छोड़ देना है। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 12 प्लस 3y अब गुना में 2 तो बटा में 2, यानी कि x बराबर अब कुछ नहीं हो सकता है, 12 में 3y नहीं जुड़ा सकता है। तो यहीं से आपको डिब्बा बना देना है। जहां लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता है वहीं से डिब्बा बनाना चालू कर देना है। तो हम लोग यहाँ पे डिब्बा बनाएंगे। यहाँ पे डिब्बा हम लोग बनाते हैं और आपको प्रूफ के साथ रफ करके दिखाऊंगा कि कितना रखने जाता हूं तो कितना मिलता है। तो इसी y के जगह पे अपनी इच्छा से कुछ भी एक अच्छा मान सोचिए। तो मैंने कह दिया कि कुछ भी ना मिले तो सबसे पहले 0 पे प्रयास करना होता है, तो मैं 0 पे प्रयास करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो करिए तो हमारे साथ 12 जेव का तेव प्लस जेव का तेव 3 जेव का तेव, अब बीच में जो लगा है गुना वो जेव का तेव, और इस y के जगह पे सोच लिया हूँ 0, अब बट्टा में हो गया है 2, यानी कि 12 प्लस 3 में 0 से गुना होगा 0 अब बट्टा में 2, 12 में 0 जोड़ाएगा तो 12 अब बट्टा में 2, यानी कि ये हो गया है 6। रखने गए थे 0 अब मिल गया है 6 है। अब क्या चाहिए, रखने गए थे 0 अब मिल गया है 6। ये तो बात हो गया। किसको मिला है, इस x को मिला है 6। ठीक है, इसी तरह से एक मान और सोचा जाए। अगली बार हम लोग जो है कुछ और सोचते हैं, यानी कि अब की बार 1 सोचा जाए। ठीक है, या माइनस में भी एक बार सोच के दिखा दूंगा, एक बार माइनस भी सोच के दिखाता हूं। यानी कि अगर किसी ने -2 सोच लिया तो क्या होगा, माइनस गुना -3 सोचवा लेता हूं। ठीक है,
-3 सोच लिया तो क्या होगा। ठीक, यदि किसी ने -1 सोच लिया तो क्या होगा, यदि किसी ने -2 सोच लिया तो क्या होगा। तो यही अपनी इच्छा से सोचना है। ये जरूरी नहीं है कि जो हम रखेंगे वही रखिए, आप केवल तरीका समझिए। ठीक है, यानी कि किसी ने माइनस सोच लिया तो ये हो जाएगा 3 दूना का 6, और कैसा 6, माइनस वाला 6, यानी कि माइनस में 6 अब बट्टा में 2, यानी कि 12 में से 6 चला जाएगा तो बचेगा 6 अब बट्टा हो जाएगा 2। तो 2 3 6 सोचे थे -2 और मिल गया है प्लस में 3। -2 सोच रहे थे और मिल गया है प्लस में 3। एक बार देखिए तो ये 12 जेव का तेव प्लस जेव का तेव 3 जेव का तेव और y की जगह पर हमने सोच लिया -2। यही तो है y का वैल्यू। इस y की जगह पर हमने सोच लिया -2। तो 12 जेव का तेव अब प्लस है, अब माइनस है, तो माइनस 3 दूना 6 अब बटा में 2। 12 में से 6 चला गया तो 6 अब बटा में 2 घटा लिया तो 3। यही तो है। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। अब हम लोग को खींचना है ग्राफ, तो मैं इसको करता हूँ रफ। ठीक, और इन दोनों मानों को, इन दोनों डिब्बा को उठा करके मैं इधर रखूंगा और बाकी को रफ कर दूंगा, तभी तो बना सकता हूँ। ठीक है, आप समझ रहे हैं बात को। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक बार मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, आप अच्छी तरह से इसको देख लीजिए। ठीक है, अच्छी तरह से देखिए। अब हम लोग को मिटाना चाहिए। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं, और जो डिब्बा है अपना, इन दोनों डब्बा को रखा जाएगा, एक तरफ रख दिया जाएगा। इसको मैं यहां पे रखता हूं, यानी कि पहला डब्बा जो है, पहला समीकरण से पहला डब्बा मिला है 6 0, 6 और 0। दूसरा डब्बा मिला है 3 और 1, 3 और 1, और साथ में एक डब्बा और मिला है 6 और 0, 6 और 0, और ये मिला है 3 - 2। इतना बात हो गया है, 3 - 2 ये मिल गया है। अब अपना काम समाप्त हो गया है, केवल और केवल ग्राफ खींचना है। तो हम लोग ग्राफ भी खींचेंगे, पहले इसको रफ कर लिया जाए। हम लोग को ग्राफ कैसा मिलने वाला है आपको मालूम है? हम लोग का ग्राफ कैसा मिलेगा आपको मालूम है? क्योंकि हमने चेक किया है कि A1 बटा में A2 बराबर नहीं था B1 बटा में B2। तो यहाँ से पूछिए तो A1 बटा में A2 B1 बटा में B2 रहेगा तो कैसा ग्राफ मिलेगा? तो काट कुट वाला मिलेगा, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा मिलेगी। तो हम लोग खींचते हैं ग्राफ। सबसे पहले तो स्केल चाहिए। ठीक है, स्केल ले लेता हूँ। स्केल अपना बहुत ही मजेदार है। यहाँ पे हमने लिया अपना स्केल, ठीक है, और इसको एक लाइन अच्छा तरह से खींच दिया जाए। आज तो बिल्कुल सावधानी से धीरे धीरे ग्राफ बनाया जाएगा और अच्छी तरह से आपको सीख जाना होगा। कभी भी जरूरत पड़े तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ये हमने इसको खींच लिया। ये रहा अपना x, ये रहा अपना x डैश, ये रहा y और ये रहा y डैश। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस पे नंबरिंग शुरू करते हैं। तो नंबरिंग शुरू किया जाए। नंबरिंग शुरू करेंगे, यहां से लिखेंगे 1 2 3 प्लस 4 5 6 7 8। इतनी की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने जगह देखा काफी तो मन किया तो लिख लिया। ऊपर चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां तक 8 तक भी हमने खींच लिया। इधर आते हैं तो माइनस में ऊपर प्लस नीचे माइनस, -1 -2 -3। इसके बाद इधर भी आ जाते हैं -1 -2। इतना भी हम लोगों ने सोच लिया है। ठीक है, इतना सोचने के बाद अब आपको मिलवाता हूं कुछ। सबसे पहले कह रहा है x पर 6 देखिए और y पे 0। x पर 6 देखिए और y पे 0 के सामने ही रहिए, यानी कि ये हुआ अपना पहला पॉइंट। ठीक है, x पर 6 चाहिए और y पे 0 के सामने ही रहना है, यानी कि 0 के सामने ही रहना है, ऊपर नहीं जाना है, नीचे नहीं जाना है। इतना काम कर लिया। उसके बाद कह रहा है x पर चाहिए 3 और y पे चाहिए -2। x पर चाहिए 3, x पर चाहिए 3 और y पे चाहिए -2, यानी कि ये तो बात इसके सामने होना चाहिए। हाँ, इसके सामने होना चाहिए। यहाँ पे इसको भी हमने कर लिया। अब इसको दोनों पॉइंट को लेकर के इसको हम लोग मिला लेंगे। दोनों पॉइंट मिला लिया जाए। ये हमने इसको मिला लिया। इतना काम करने के बाद दोनों तरफ हम लोग तीर का चिन्ह लगा देते हैं। उसके बाद जो है एक ही समीकरण से
दो डॉट मिला और एक अच्छी तरह से लाइन मिली है। अब आते हैं इससे पूछते हैं कि तुम्हारा कितना कितना है, तुम्हारा भी जुगाड़ कर दिया जाए क्या? तुम्हारा भी जुगाड़ कर देते हैं। यानी कि ये कह रहा है x पर 6, ठीक है, x पर 6 और y पर 0, x पर 6 और y पर 0, इसमें भी वही बात है, ठीक है। और कह रहा है x पर 3 और y पर 1, x पर 3 और y पर 1, ये चाहिए, ठीक है। तो इसको भी हम लोग इस तरह से मिला देते हैं, ऐसे इसको मिला लिया जाए, ये इसी तरह से इसको भी मिला लिया जाएगा, ठीक है। ये हमारे कटती हुई रेखा प्राप्त हो गई है, जैसा कि हम लोग को चाहिए था वैसा ही प्राप्त हो गया है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि इस समीकरण में हल बताइए तो क्या हुआ है, ठीक है। यदि इसे ग्राफ को दिखा करके, मैं इधर हट जाता हूं थोड़ा सा, यदि इस ग्राफ को दिखा करके कहा जाए कि बताइए हल कितना है, कम से कम 2 हल आना चाहिए, ठीक है। यानी कि x और y दोनों संतुष्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे x पर कहाँ कटा है, x अक्ष पर कटा है 6 और y पर कहाँ कटा है 0, यानी कि ये हल हो जाएगा 6 और 0, x का मान 6 और y का मान हो जाएगा 0, यही तो है हल। x का मान हुआ आपका 6 और y का मान हो जाएगा 0। हाँ, इसको अच्छा तरह से लिख दिया जाए कि ये जो है कटा है यहाँ पे, यानी कि x बराबर 6 और y बराबर हो जाएगा 0, यही है अपना हल। कोई भी समीकरण हो ऐसे ही तो हम लोग ट्रीट करेंगे, उसके साथ ऐसे ही व्यवहार करेंगे और इसी तरह से उसको भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो आपको कैसा लग रहा है आप बताइए, ठीक है। और चलते हैं आगे, इसी तरह से और सारे उदाहरण करेंगे, लेकिन इस पॉइंट को फिर से कह देता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं करता हूं इसको रफ और चलता हूं अगला क्वेश्चन के पास। तो ये रहा उदाहरण नंबर 5, ठीक है, और बिल्कुल अच्छा लगेगा। देखा जाए सबसे पहले कि कह क्या रहा है। हाँ, बट्टा वाला देख करके आप परेशान ना होइए, बट्टा वाला को तो इतना अच्छा तरह से इलाज कर दिया जाएगा, ठीक, कि कभी भी वो आपके सामने आएगा तो चुप कर रहेगा, ठीक है। उसका इलाज अच्छा तरह से किया जाएगा। थोड़ा सा अंत तक बने रहे तो पता चलेगा, ठीक है, अंत तक बने रहे तो पता चलेगा। कह रहा है कि ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है। पहला बात कह रहा है कि हल नहीं है, दूसरा बात कह रहा है अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो देखिए, केवल एक हल को हम लोग कहते हैं अद्वितीय हल। दूसरा बात ओकरा बाद जो है कह रहा है कि कोई हल नहीं है, फिर कह रहा है अनेक हल है, अनेक हल को हम लोग कहते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है। इसको मैं संक्षिप्त में लिखा हूं, ठीक है। और देखिए, तो जब a1 बटा में a2 बराबर हो जाएगा, बराबर नहीं होगा b1 बटा में b2, तो अद्वितीय हल होगा, यानी कि कोई हल नहीं हो, एक ही हल होगा। अद्वितीय हल मतलब एक ही हल होगा। उसके बाद जो है, यदि a1 बटा में a2 b1 बटा में b2 बराबर नहीं c1 बटा में c2, तो कोई हल नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि यदि a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर नॉट c1 बटा में c2, तो कैसा ग्राफ होगा ये भी देखा जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, आपको 2 तरह से समझाऊंगा, ठीक है, जो मन करे उसी तरह से बनाइएगा। तो सबसे पहले इसमें का ये है और इसमें का ये पहला a1, ये हुआ a2, ये हुआ b1, ये हुआ b2, ये हुआ c1 और ये हुआ c2, ठीक है। तो चलते हैं, लगाते हैं अनुपात a1 बटा a2 का, यानी कि a1 बटा में a2, b1 बटा में b2, c1 बटा में c2, और यहाँ पे भी बराबर का चिन्ह लगा देता हूँ। हाँ भाई, अभी हमको कुछ जानकारी नहीं है, बराबर लेके चल रहा हूँ, जब बराबर नहीं आएगा तो काट दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करिए। तो a1 बटा में a2 पूछ रहा है, इसका मतलब 5 अब बटा में 3, 5 अब बटा में हो जाएगा 3, बराबर b1 बटा में b2 कह रहा है, इसका मतलब जो है b1 का मान है -8 और बटा में b2 का मान है 24 बटा में 5, -24 अब बटा में 5। अरे भाई, घबराने की जरूरत नहीं है, बट्टा का बट्टा आया है तो क्या दिक्कत हो जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा। बट्टा का बट्टा नहीं आया है तो कुछ दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है c1 बटा में c2, तो c1 का मान है 1, अब बटा में यह है 3 बटा में 5, यानी कि 3 अब बटा में 5। क्या हो गया, बट्टा का बट्टा आया है तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। बट्टा का बट्टा आएगा तो हम लोग भागा को गुना में बदलना जानते हैं, यानी कि यदि आपसे कह दिया जाए कि 2 अब बटा में 3 बटा में 5 है, तो कहिएगा 2, ये भागा का चिन्ह है, बटा का चिन्ह, तो गुना का चिन्ह लिखेंगे और ये वाला उल्टा करवा देंगे, यानी उल्टी करवा देंगे, ठीक है। उल्टी करवाने का मतलब है इसको हर को अंश, अंश को हर बना देंगे, ठीक है। तो उसको उलट दीजिए तो यानी कि हो जाएगा ये 5 बटा में 3, यही तो है। फिर गुना करा लीजिए, 2 बचा 10 अब बटा में 3, यही काम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। इसे
बट्टा वाले से घबराने की जरूरत नहीं होती है, उससे लड़िए, ठीक है, लड़ेंगे हम लोग और उसे हम लोग बरियार आदमी है, ठीक। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे करेंगे 5/3 को उलटने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा। पहले तो माइनस माइनस काट के काम खत्म कर लीजिए, माइनस माइनस काट लिया हमने। यहाँ लिखेंगे 8 और ये जो है बटा का चिन्ह है तो इसको लिखेंगे गुना का चिन्ह, इनका पकड़ के उल्टा कर देंगे, यानी कि 24/5 है तो 5/24 कह देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 5/24। ये देखिए इसको भी हम लोग उलटते हैं, एक लिखेंगे, ठीक, और ये बट्टा का चिन्ह है तो बट्टा जो कहते हैं और उसकी जगह पे हम लोग लेंगे गुना और साथ में इसको उल्टा मरवा देंगे, उल्टी, ठीक है, यानी कि 5/3 कर देंगे, 5/3। एक काम है कि एक लाइन और देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो जाएगा 5/3 जो कहते हो बराबर 8×3 = 24, ठीक है। 8 के पड़ा में 24 3 बार कट गया है, यानी कि यहाँ बच गया है 5/3 बराबर यहाँ पे 1 में 5 से गुना 5/3, ठीक है। दिखाई तो दे ही रहा है, ठीक है, दिखाई दे ही रहा है, थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा है तो एक काम कर दिया जाए, दिखाई आपको दे, हाँ अब बिल्कुल अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इसका मतलब जो है यहाँ से पता करिए तो A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2, तो अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से, हाँ यही बात हो रहा है, हाँ अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल है। और इसका ग्राफ बनाना होगा तो ग्राफ भी बता देता हूं कैसा आएगा। ग्राफ हो जाएगा एक दूसरे पे चढ़ी हुई रेखा, ठीक है। तो अपने से केवल एक मान रखिएगा, एक समीकरण का चयन करिएगा, बार बार मान नहीं रखना है, किसी एक समीकरण को चुन लीजिए इसको और एक को इधर रख करके, x या y को इधर रख करके बाकी को उधर फेंक दीजिए और ग्राफ बना करके आप थोड़ा बताइए। तो कब से तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आप थोड़ा बताइए, ठीक, मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, आपको बताना होगा, ठीक। क्योंकि लगभग मैंने 3 से 4 ग्राफ आपको बता दिया है और आप सीख भी गए हैं, तो थोड़ा सा आप बनाने का प्रयास करिए। यदि बन गया होगा और बन भी जाएगा, अभी तो प्रयास में लगा होगा, बन जाएगा तो आप हमको इस नंबर पे बनाकर सेंड कर सकते हैं, ये, ठीक है। यहाँ पे हमको आप बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ रफ, ठीक है। लेकिन एक बात है कि जब भी बन जाए तो बनाने के बाद, ग्राफ बनाने के बाद मैं तो जान गया हूँ कि रेखा जो है एक दूसरे पे चढ़ी हुई आएगी, लेकिन जब बना लीजिएगा तो इस नंबर पे आप हमको फोटो खींच करके भेज सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगला क्वेश्चन में, ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लिया जाएगा। यदि आपके पास पाठ्य पुस्तक है तो आप भी देखिए, उदाहरण में है या हम लोग क्वेश्चन के पास चल रहे हैं। तो प्रश्न हो गया है बहुत लंबा, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। कह रहा है क्या कि थोड़ा सा आप भी पढ़िए। तो कह रहा है कि चंपा सेल में जाती है, हाँ भाई, चंपा एक सेल में गई, सेल तो आप समझ रहे हैं किसी चीज का सेल लग जाता है, सामान हुमान का, ठीक है। तो सेल में गई और कुछ पैंट और शर्ट खरीदने गई, ठीक है, कुछ पैंट और शर्ट खरीद रही है। तो ऐसा रुकिए, बिल्कुल अच्छी तरह से बता देता हूँ। खरीद रही है पैंट और खरीद रही है स्कर्ट, हाँ स्कर्ट है ऊपर पहनने वाला और पैंट है नीचे पहनने वाला, ठीक है। किसी भी तरह से आप पहनिए, आपकी जो इच्छा, लेकिन जो है मैं वो बता रहा हूँ। कह रहा है कि हाँ, हमसे कुछ उल्टा भी बोला जाएगा क्योंकि मैं पहनावा पर ज्यादा विश्वास नहीं करता, ठीक है। आप जहां मन तहां जैसे पहनिए, लेकिन कह रहा है कि एक चंपा एक सेल में गई और कुछ पैंट और शर्ट खरीदने गई। उसने जब उसकी सहेली ने पूछा कि प्रत्येक का कितने नग खरीदे, देखिए इस प्रश्न में एक ही बात गलती लिखा हुआ है, प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो इससे कोई मतलब नहीं है। नग तो वो खरीद नहीं रही है, वो खरीद रही है पैंट और शर्ट, यही बात उसमें गलती लिखा हुआ है। अगर वो पूछती, उसकी सहेली पूछती कि आपने कुल कितना पैंट और शर्ट खरीदा, तो ये बात सही है, लेकिन लिखा है कि प्रत्येक का कितने नग लिया। इसको आप चाहे तो अपने बुक में सुधार करके आप प्रत्येक का कितने वस्तु खरीदे ये वहां पे जोड़ सकते हैं, या कितने पैंट और कितने शर्ट खरीदे ये ना सहेली पूछेगी, तो ही चीज खरीदी है सामान, या तो पैंट खरीदी है या तो
शर्त खरीदी है, शर्त खरीदी है। तो कह रहा है प्रत्येक के कितने नग लिए, यही बात गलती है। तो उसकी सहेली ने उत्तर दिया है, हाँ चंपा ने उत्तर दिया कि स्कर्ट की संख्या, यानी कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या के दुगने से, पैंटों की संख्या के दुगने से 2 कम है। तो रुकिए थोड़ा सा, इसको यदि x कह देता हूं और इसको ही y, इसकी संख्या हम लोग y कह देते हैं, तो कह रहा है क्या, खरीदी गई पैंटों की संख्या, खरीदी गई स्कर्टों की संख्या, हाँ खरीदी गई स्कर्टों की संख्या, यानी कि स्कर्ट किसको नाम है भाई, तो y का नाम है। खरीदी गई स्कर्टों की संख्या पैंटों की संख्या के दुगनी से, इंकरा के दुगनी, तो इंकरा के दुगनी मतलब 2 से गुना करा दो भाई, ठीक। पैंटों की संख्या के दुगनी से भी 2 कम, तो 2 कम मतलब 2 घटा दीजिए, यानी कि अब हो गया है कि y बराबर 2x - 2। फिर से खरीदी गई स्कर्टों की संख्या पैंटों की संख्या के दुगनी से, तो पैंट कितना है, x है, एकरा दुगनी तो 2 से गुना कराया, और उससे भी 2 कम, तो कम मतलब माइनस होता है, तो कम करा दिया, तो समीकरण 1 बन गया है, समीकरण नंबर 1 बन गया है। दूसरी बात, स्कर्ट खरीदी गई और कह रहा है कि स्कर्ट की संख्या, यानी कि फिर से स्कर्ट की संख्या कह रहा है, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से, खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम। एक बार फिर से बात कह रही है कि इसकी स्कर्ट की जो संख्या है दूसरी स्थिति में पैंट के संख्या के 4 गुनी, पहले कितना गुनी था, 2 गुनी था, तो 4 गुनी मतलब 4 से गुना करा दीजिए, और इससे भी 4 को कम करा देना है, तो 4 घटा लेते, ये बन गया समीकरण नंबर 2। इतना काम हो गया है। तब क्या कह रही है कि सहेलियों के यह जानने में के लिए सहायता कीजिए कि पैंट और शर्ट की संख्या कितनी संख्या खरीदी गई है, ठीक है। तो इसको हम लोग चाहे तो बीजगणितीय और चाहे तो ग्राफीय विधि से भी हल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कह नहीं रहा है कि आप किस विधि से हल करिए। यदि कह रहा होगा, नहीं कह रहा है, ठीक है, तो नहीं कह रहा है तो हम लोग चाहे तो किसी विधि से हल करेंगे, लेकिन मैं इसको 2 तरीके से हल करूंगा, गणितीय विधि से भी और साथ में ग्राफीय विधि से भी, ठीक है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे माने हैं उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। माना पैंटों की संख्या, हाँ पैंट को x माने, तो पैंट की संख्या, पैंटों की संख्या बराबर x तथा स्कर्टों की संख्या, स्कर्ट की संख्या बराबर y। इतना हमने काम कर लिया, लेकिन प्रश्न का पहला शर्त हमारे पास बनकर आया हुआ है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, इसलिए प्रश्न से इसको लिखा जाए, यानी कि y = 2x - 2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा बात कर रहा है y = 4x - 4 इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम लोग को इससे कोई काम नहीं है, तो इसको रफ कर लेते हैं और इस पे विचार करेंगे कि इसको कैसे बनाया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका बिगड़ा हुआ रूप हम लोग को मिला हुआ है, इसका सीधा रूप हम लोग लेते हैं। इसका बिगड़ा हुआ रूप मिला हुआ है, इसका सीधा रूप लेते हैं, या चाहे तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हम लोग बना लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि कर रहा है कि एक मान को उठा करके दूसरे में रखना होता है। तो सबसे पहले तो इसको सीधा किया जाए, यानी कि ये हो जाएगा, इधर हम लोग को 0 छोड़ देते हैं, यहां जाते हैं समीकरण 1 से आइए तो 1 से समीकरण 1 कह रहा है कि इधर हम लोग लिखेंगे y = 2x - 2। तो मैं क्या करता हूं कि इधर छोड़ देता हूं 0, ठीक है, इधर छोड़ देता हूं 0, या ये जो 2 है इसको हम लोग इधर बुला लेते हैं, यानी कि ये हो गया 2, यहां बन गया हम लोग का 2x, और प्लस में y है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में y। इतना काम तो हमने कर लिया, ठीक है। अब इसको कुछ करना नहीं है, केवल सीधा कर देना है, ठीक है। दायां पक्ष को बायां पक्ष, बायां पक्ष को दायां पक्ष हम लोग इस तरह से कर लेंगे, यानी कि हम लोग इसको कह सकते हैं कि 2x - y = 2, ठीक है। 2x - y = 2, ये तो यही तो समीकरण 1 है, केवल इसको हम लोग बिगाड़ करके सीधा कर दिए हैं या सीधा करके बना लिया है, यही बात है। यही समीकरण है जो कहते हो हम लोगों ने चर को एक तरफ कर लिया है, अचर को एक तरफ कर लिया है, इतना काम हम लोगों ने किया है। उसके बाद जो है आते हैं समीकरण नंबर 2 से।
समीकरण 2 से, उसको भी सीधा कर दिया जाए समीकरण 2 से। समीकरण 2 को बनाया जाए। समीकरण 2 कह रहा है कि y इक्वल टू 4x माइनस 4। तो मैं सबसे पहले 4 को इधर फेंक देता हूं, यानी कि ये हो गया माइनस में 4 तो प्लस में 4, और ये हुआ अपना 4x। माइनस में y है कि प्लस में y है, तो प्लस में y है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि हो जाएगा माइनस y। इसको एक काम करते हैं कि थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, यानी कि 4x माइनस y इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 2। हमने कुछ किया नहीं है, दायां पक्ष को बायां पक्ष, इसको इधर और इसको इधर कर दिया, दायां पक्ष को बायां पक्ष बना दिया और बायां पक्ष को दायां पक्ष बना दिया। ये हुआ समीकरण नंबर 2। ठीक है, इतना काम करने के बाद हम देखते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से लिखने का अर्थ आप समझिए। एक बात लिखा रहेगा, 3 बातें पहले गौर करिए तो क्वेश्चन तो बनाएंगे लेकिन तरीका सीखते चले। 1 प्लस 2 कह दिया जाए, समीकरण 1 माइनस 2 कह दिया जाए, या 2 माइनस 1 कह दिया जाए, कुछ भी कहा जाए। तो देखिए इसका मतलब होता है तुलना करना। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से मतलब होता है तुलना करना। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग चिन्ह बदलना पड़ेगा। और समीकरण 1 प्लस 2 से मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, और साथ में समीकरण 1 माइनस 2 से होता है घटाना। ये तो बात है, इसमें घटाना होता है और घटाने वाले में चिन्ह बदलना पड़ता है, यानी कि प्लस मिलेगा तो माइनस, माइनस मिलेगा तो प्लस। ये वाली बात और ये वाली बात लगभग एक समान है, लेकिन ये वाली बात बिल्कुल अलग है। प्लस करने समय प्लस का माइनस, माइनस का प्लस नहीं लिखा जाता है, केवल उसको जोड़ना ही जोड़ना होता है। तो हम लोग यहाँ पे इसको हटाएंगे और आपको बता दिया हमने कि कब क्या लिखा रहेगा तो आपको क्या करना है। तो हम लोग बुलाते हैं समीकरण 1 को, यानी ये कह रहा है 2x माइनस y इक्वल टू 2, और साथ में ये समीकरण कह रहा है कि 4x माइनस y इक्वल टू 4। ठीक है, अब हम लिखा हूं समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन को बदलेंगे, यानी कि प्लस मिलेगा तो माइनस और माइनस मिलेगा तो प्लस। यहां प्लस मिला है तो कर देंगे माइनस, और यहां माइनस मिला है तो कर देंगे प्लस। यहां प्लस मिला है तो यहां कर देंगे माइनस। कुछ नहीं है तो प्लस है, ठीक, कुछ नहीं है तो प्लस है। तो यहाँ कुछ नहीं था तो प्लस है, तो प्लस है तो हम लोग उल्टा दे देंगे माइनस। यहाँ तो माइनस दिखाई दे रहा है तो दे देंगे प्लस। यहाँ प्लस दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि छुपा है, कुछ नहीं है, तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब देखिए तो 2 ठो x में से 4 ठो x चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2 गो x। आप वही सोचिए तो 2 रुपया लेके गए हैं और 4 रुपया का सामान लेना होगा तो क्या करेंगे, हाँ उधारी लगा देते हैं। उधारी मतलब कर्जा। यहाँ होता है प्लस में y और माइनस में y, इसको भी काट लिया। यहाँ पे बचा है क्या, तो बच गया है 2 रुपया में से 4 रुपये जाना है। ठीक, 2 रुपया में से 4 रुपये जाना है तो क्या करेंगे, यही तो काम यहाँ पे भी है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा -2। यहाँ का माइनस कैंसिल। अब ये 2 जो है गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में, यानी कि मल्टीप्लाई वाला आदमी डिवाइड में जाता है। इसलिए x इक्वल टू 2/2 काट दिया तो मिल गया 1। इतना काम हमने किया x का वैल्यू निकालने के लिए। और x हमने किसको माना है, तो x माना पॉइंटों की संख्या बराबर x, यानी कि वो पॉइंट जो है कै ठो खरीदे हैं तो एक ही को तो खरीदे। इसके बाद आपको स्कर्ट की संख्या निकालना है तो y का मान भी निकालना पड़ेगा। तो हम लोग आते हैं समीकरण नंबर, किसी में भी चल जाए, 1 2 इसमें कहीं पे भी जाए, और समीकरण 1 और 2 में जाइए और वहां पे आपको एक मान मिल जाएगा। x का मिल ही गया है और y को हम लोग को निकालना है। तो हम आते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से यदि किसी को दिक्कत हो रहा होगा कि बार बार 1 1 2 2 लिखा हुआ है, तो 1 2 तो है भी क्या है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे हम लोग 4 बना सकते हैं। समीकरण लिखने में कंजूसी नहीं होना चाहिए। 3 4 लिख दिए हैं तो यहाँ पे लिखिए 3 और यहाँ पे लिख दिए 4 से, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग आ रहे हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 को बुलाया जाए, y इक्वल टू 2x माइनस 2, 2x माइनस 2, तो y इक्वल टू 2 जेब का दो और इस x के जगह पर 1 माइनस 2। यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू 2 में 2 से गुना, 1 से गुना 2, और ये हो जाएगा 2। तो 2 में से 2 गया 0। हाँ, यानी कि स्क्वायर एक भी नहीं है, यही तो है। इतना तो कर लिया गया, x का भी मान मिल गया है और y का भी मान मिल गया है। अब हम लोग इसको केवल ग्राफ से एक बार देख लेते तो बढ़िया रहता। ऐसे तो बताया नहीं गया प्रश्न में कि आप, हाँ प्रश्न में नहीं बताया गया है, प्रश्न में नहीं बताया गया है कि आप
ग्राफीय से हल करिए या बीजगणितीय से हल कीजिए। तो हमने बीजगणितीय से कर दिया है और केवल ग्राफीय से करना है, तो वो भी मैं करने वाला हूं। इसको एक बार अच्छी तरह से देख लिया जाए। तो अब इसको कर देता हूं रब और देखता हूं कि क्या ग्राफ से ही बनाने पर वही जवाब आता है कि नहीं। ठीक है, तो ग्राफ से भी आपको बना करके दिखाया जाए। तो सबसे पहले इसका जवाब जो है लिख लिया जाए कि इतना ही आया है, यानी कि x का वैल्यू हम लोग को मिला है 1 और y का वैल्यू जो है मिल गया है 0। x 1 और y मिल गया है 0। इतना ही हम लोग सॉल्व करेंगे और साथ में जो है इसको किसी भी विधि से भी बनाइएगा तो वही जवाब आने वाला है। तो x हमने किसको माना है, तो x हमने लगभग मान लिया है, माना पैंटों की संख्या x, यानी कि वो जो चंपा है पैंट एक ठो खरीद रही है और स्कर्ट नहीं खरीद रही है, यानी कि 0 स्कर्ट नहीं खरीद रही है। तो इसी को हम लोग ग्राफीय विधि से भी हल करने वाले हैं। तो करते हैं और बाकी बातों को रफ कर दिया जाए। चाहे तो आप कोई भी विधि अपना सकते हैं, प्रश्न नहीं कह रहा है कि आप ग्राफीय से हल करें या बीजगणितीय विधि से हल करिए, लेकिन मैं दोनों विधि को दिखाने वाला हूं। सबसे पहले तो समीकरण 1 से आया जाए। समीकरण 1 से, ये बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से सबको अलग कर दिया गया है, आपको किसी को अलग करने की जरूरत नहीं है। यानी कि समीकरण 1 से आएंगे तो समीकरण 1 से y = 2x - 2। अब यहीं पे हम लोग बना लेंगे अपना एक छोटा सा डब्बा x और y। इस x के जगह पर अपनी इच्छा से जो मन करता है वो रख दीजिए। तो इस x के जगह पे जो मन करता है वो रख दिया जाएगा। तो हम कह दिए थे कि कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो 0 का चयन हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग इस x के जगह पे 0 रखने वाले हैं। 2 ज्यों का त्यों, 2 ज्यों का त्यों, बीच में लगा है गुना, ज्यों का त्यों, और इस x के जगह पे रख दिया हूं 0, तो बराबर आ गया है मान -2। ठीक है, क्योंकि जब 2 में 0 से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा पूरा हो जाएगा 0 और साथ में है -2। तो हम कह देंगे 2 में 0 से गुना हुआ तो 0 और -2, तो ये बचेगा -2। यानी कि रखने गए थे 0 और मिल गया है -2, रखने गए थे 0 और मिल गया है -2। इसके बाद जो है एक और मान सोचा जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक और मान सोचते हैं। तो हम सोचने वाले हैं 1। इस 2 के, इस x के जगह पर हम सोचने वाले हैं 1, यानी कि इसको हटाइए और 1 सोचिए। तो जब 2 में 1 से गुना होगा तो बनेगा 2 और -2, तो 2 में 2 चला गया तो बनेगा 0। यानी कि रखने गए थे 1 और मिल गया है 0, रखने गए थे 1 मिल गया है 0। ये हमने समीकरण 1 से एक काम कर लिया है। अब आते हैं समीकरण 2 से क्या हो रहा है। समीकरण 2 से आया जाए। समीकरण 2 से, समीकरण 2 को बुलाया जाए तो y = 4x - 4। यही काम यहां पे करेंगे, यहां पे बनाएंगे एक छोटा सा डब्बा। ठीक है, एक छोटा सा डब्बा यहां से बनाया जाए और अपनी इच्छा से जो मान मन कर रहा है उसको रखिए। इस x की जगह पे जो मन कर रहा है यहां पे रखा जाएगा। तो हमने कह दिया था कि 1 2 3 4 5 कुछ भी, और कुछ ना बुझाए तो 0 रखिए। ठीक है, तो आपको जो मन कर रहा है उसको रखिए। तो हम रखने वाले हैं 1। ठीक है, इस x की जगह पे 1 रखेंगे। आपको जो मन करेगा वो रख कर भी ना सकते हैं। तो हम रखेंगे इस x के जगह पे 1, यानी कि y = 4 गुना इस x के जगह पे रखेंगे 1 और माइनस है 4। बाकी कुछ काज नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद हो गया है 4 एकम, हाँ 4 1 जा 4 और साथ में -4, ये मिल गया है 0। रखने गए थे 1 मिल गया है 0, यानी कि किसको रखने गए थे x की जगह पे 1 और मिल गया है 0। दूसरी बार जो है कुछ और मान रखा जाए, एक मान और रखा जाए। तो अगली बार जो है एक काम करिए कि कुछ अलग मान रखने का प्रयास करिए। एक बार 0 रखते हैं, एक बार 0 रखा जाए। तो 0 रखा जाए तो यानी कि 4 ज्यों का त्यों गुना x के जगह पे 0 और ये हो गया -4, यानी कि 4 में 0 से गुना होगा तो हो जाएगा 0 और -4 ज्यों का त्यों, यानी कि 0 में से -4 जाएगा तो -4 ही तो आएगा, -4 ही तो आएगा। यानी कि रखने वाले थे हम लोग, रखने वाले थे 0 और मिल गया है -4, y मिल गया है -4। इतना काम हमने किया है। अब कुछ नहीं करना है,
केवल और केवल ग्राफ खींचने बाकी रह गया है। तो खींचते हैं ग्राफ और बाकी को हम लोग कर देते हैं रफ। कुछ नहीं किया हूं, ये 4j कहते हुए लिख दिया हूं और इस x के जगह पे सोच लिए हम लोग 0। जब 0 सोच रहे थे तो हम लोग को मिल गया -4। इतना काम ही तो किया गया है। अब आते हैं बाकी को रफ कर देता हूं और इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे, समीकरण 1 वाली बात को यहाँ पे लिख देता हूं कि यानी कि पहली बार हम लोग को डिब्बे में जो मिला है उसको लिखा जाए x और ये हुआ y। यानी कि जब रखेंगे 0 तो मिल गया था 2 और जब रखेंगे 1 तो मिल गया है 0। दूसरी बार यहां पे बात हो रहा है कि रखने गए थे 1 और मिल गया है 0, रखने गए थे 0 और मिल गया है -4। और बाकी को रफ कर देता हूं और केवल ग्राफ खींचना शेष रह गया है। तो खींचा जाए ग्राफ खींच लिया जाए। यदि आपके पास भी स्केल है तो आप खींच सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले x अक्ष और y अक्ष का निर्धारण किया जाए। x अक्ष और y अक्ष का निर्धारण किया जाए और साथ में माइनस वाले को भी ध्यान में लेकर चला जाएगा। ये खींच लिया गया है, ठीक है। इधर तक हमने काम कर लिया और यहां तक भी आऊंगा, यहां तक दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहां तक भी आया जाए। ये रहा x डैश, ये रहा x, ये रहा y और ये रहा y डैश, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं ऊपर और कर लेता हूं, यहां से हम लोग खींचेंगे। उतना तक भी सही था, लेकिन एक सुविधा के लिए हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं। x डैश, x और x डैश, ये अपना ओरिजिन मूल बिंदु, ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7, ये हुआ -1 -2 -3 -4, यहां कर लिया हमने। ऊपर जाएंगे 1 2 3 4, इतना काम इधर भी कर लिया। नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4, इतना तक इसमें भी काम कर लिया गया है, ठीक है। इतना काम कर लिया। अब आइए तो पूछिए तो क्या क्या कह रहा है, ठीक है। तो कह रहा है x पर 0 और y पर -2, x पर 0 और y पर -2, यानी कि यहां पे ये बात कह रहा है। x पर 0 यहीं पर रहना है और y पर -2 यहां पर बात कह रहा है। इसके बाद जो है कह रहा है x पर 1 और y पर 0, x पर 1 और y पर 0 यानी कि यहीं पर रहना है। तो देखिए दो बिंदु मिल गया है, इन दोनों बिंदु को ज्वाइन करिए तो यानी कि जोड़िए तो जोड़ते हैं, जोड़ दिया जाए। तो इसको अब मैं जोड़ लेता हूं, ठीक है। इसको हमने अब जोड़ लिया। अब देखिए इतना काम समीकरण 1 से मिल गया है, ठीक है। उसके बाद जो है इससे पूछिए तो कह रहा है x पर 1 ही चाहिए और y पर 0, यही तो बात है, वहीं पर रह गए, ठीक है। यही काम कर रहा है। x पर 0 और y पर, हाँ x पर 1 y पर 0, x पर 1 और y पर 0 ही रहना है, यहां से हिलना नहीं है, 0 के सामने ही रहना है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है x पर 0 और y पर -4, x पर 0 और y पर -4, यानी कि ये यहां पे कह रहा है, ठीक है। इसको भी मिलाइए तो इसको भी मिलाइए, हाँ यही दोनों पॉइंट है, इसको भी मिला दिया जाए। तो ये हमने इसको मिला लिया, ये मिलाए, ठीक है। अब आप एक बात बताइए कि ये दोनों ग्राफ किस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कहिएगा कि यहीं पे तो प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो ये x है, x पर 1 है और y पर कहां है, तो कहीं नहीं गए हैं, यहीं पर रह गए हैं, तो ये हो गया है 0। यानी कि x का मान जो है हम लोग 1 पे रह गए हैं और y पर कहीं नहीं गए हैं, यहीं पे है, तो y हो गया है 0, y = 0। यानी कि ग्राफीय विधि से बनाया तो इतना ही मान और गणितीय विधि से बनाए थे तो उतना ही मान। तो आप किसी भी विधि से बनाइए, आपका वही काम होगा, ठीक है। तो कैसा लगा आज का क्लास, ठीक है, आप हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं आज की क्लास में, बस इतना ही, और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, ठीक है। स्वस्थ रहिए।